इसके बाद बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट की। लिब्रा असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में है। 6th हाउस जो होता है दुश्मनों का होता है, बीमारियों का होता है, या रोजमर्रा की जो जिंदगी में हम जो नॉर्मल रूटीन के काम करते हैं उसका होता है। तो 6th हाउस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 8th हाउस, 6th हाउस और 3rd हाउस ये ऐसे हाउसेस हैं जहां पे सैटर्न अच्छा रिजल्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न ट्रांजिट का। तो सैटर्न ट्रांजिट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी सोलर इक्लिप्स उस पे बहुत मुझे सराहा है। एंड आई होप कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा और आने वाले दिनों में जो भी मेजर ट्रांजिट्स होंगी या मेजर इवेंट्स होने वाले होंगे उनके ऊपर वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे दिया करूंगा। तो इसलिए प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है सैटर्न ट्रांजिट का है, तो मैं थोड़ा सा सैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेगा सैटर्न ट्रांजिट का उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सैटर्न है वो मेहनत का कारक है, मतलब वो आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप मेहनत से भागते हैं तो ये चाहे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रही हो या आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रही हो, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रांजिट से पहले अपने आप के ऊपर गौर करें। क्या आप मेहनत करते हैं या आप कोई ऐसा काम तो नहीं करते या शॉर्टकट तो नहीं अपनाते जिससे आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़े। एक बात और है, ये ट्रांजिट या आने वाले दिनों में जितनी भी ट्रांजिट होने वाली है ये तब एप्लीकेबल होंगी जब इनकी दशा या ये ट्रांजिट आपके कोई सेंसिटिव हॉरोस्कोप के पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये एप्लीकेबल है। वरना ये एक रेगुलर ट्रांजिट ही कहलाते हैं। इससे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कयामत नहीं आने वाली जो लोग डराते हैं और लोग बोलते हैं कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पुराने इवेंट्स हुए थे सैटर्न की ट्रांजिट में पाइसेस के वक्त 1930s में हुआ था, फिर 60s में हुआ, फिर 1990 में हुआ। तो उनसे एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि इन टाइम में जब भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ और इक्लिप्स लगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और एक नई दौर का आगाज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में ये चीजें आपके सामने होंगी। मैं नॉर्मली नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मोटिवेट करूँ एंड दैट्स माय ड्यूटी। इसके बाद हम ट्रांजिट के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी बात मैं सैटर्न की पाइसेस में आने की ऊपर करूंगा कि सैटर्न पाइसेस में जब ट्रांजिट करेगा तो मेजर इफेक्ट इस दफा ये होने वाला है कि पाइसेस एज अ वाटरी साइन, तो पानी से रिलेटेड आपको दुनिया में इश्यूज दिखने वाले हैं। पानी में जंगे भी हो सकती हैं, पानी के अंदर वायरस आ सकते हैं, पानी की कहीं कहीं पे बहुत बंदिश हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से वॉर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस दफा जो मेन इश्यू होने वाला है ना वो पानी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दो चार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। सैटर्न जब पाइसेस में लास्ट टाइम आया था 1990s में, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो एक टनल का इशू चल रहा था फ्रांस और आई थिंक यूके का, ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो टनल ओपन हुआ था जिसकी वजह से यूं समझे कि ये एक अच्छा इवेंट हुआ था यूरोप के कंट्रीज में। लेकिन इसके अलावा बोस्निया वगैरह में बहुत कत्लेआम हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है कि मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे।
तो ये थी 94-96 की मेजर इवेंट। इसके अलावा 1960 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई थी, जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, कत्ले गारत हुई थी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी लोगों ने जो है इक्वलिटी की बात करना शुरू कर दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप बैक और जाएं तो 1930s में जब ये इक्लिप्स के साथ पाइसेस में जब ये सैटर्न ट्रांजिट किया था, तो हिटलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं सैटर्न ट्रांजिट के पाइसेस में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही कुछ हालात बनने वाले हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा कि अगर दुनिया में एक और तरह का कोरोना के बाद तब्दीली आई है तो इसी तरह से रिलेटेड कोई और नई तब्दीली आ जाए। मेरे ख्याल से सैटर्न के ऊपर काफी बात हो गई है और आप लोग डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जानना चाह रहे होंगे कि हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट की। लिब्रा असेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में है। 6th हाउस जो होता है दुश्मनों का होता है, बीमारियों का होता है, या रोजमर्रा की जो जिंदगी में हम जो नॉर्मल रूटीन के काम करते हैं उसका होता है। तो 6th हाउस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 8th हाउस, 6th हाउस और 3rd हाउस ये ऐसे हाउसेस हैं जहां पे सैटर्न अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हाउस होते हैं। यहाँ पे आके सैटर्न इन प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं। तो मेरे नजर में ये हाउस बुरा नहीं है सैटर्न के लिए। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न की जब ट्रांजिट 6th हाउस से होगी तो आपके जो डेली रूटीन के काम जो आप पेंडिंग कर देते थे, अच्छा आज नहीं कल करेंगे, अच्छा 2 दिन रुक जाओ, तो वो चीजों के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बना देंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई कोर्ट केसेस लिटिगेशन में है तो ये उससे भी निजात दिलवाएगा। लेकिन बशर्त ये है, मैंने जैसे आपको कहा है कि सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में कैसा है उसके हिसाब से ये देगा। इसकी जो 3rd एस्पेक्ट पड़ती है वो 8th हाउस में पड़ती है। 8th हाउस अगेन जो होता है मैंने आपको बताया अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस का होता है, जिसके अंदर कुछ भी अचानक हो जाता है, जायदाद से रिलेटेड मामले या आपके अंदर मेजर तब्दीली हिडन चीजों का भी होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 8th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है तो इट्स ओके लेकिन जो इसका एस्पेक्ट 12th हाउस पे है दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि 6, 8, 12 अगर इन्वॉल्व हो जाए किसी भी हॉरोस्कोप में तो ये प्रॉब्लम बनाते हैं। तो 12th हाउस पे जो एक्सपेक्ट करेगा तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर आपको फाइनेंशियल इश्यूज, नुकसान, खुदा ना खास्ता किसी के कोर्ट केसेस बन सकते हैं। अगर 6th हाउस बचा रहा है तो 12th हाउस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आपका सैटर्न खराब है तो 6th हाउस भी क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, 8 भी करेगा और 12 भी करेगा। तो मेरे ख्याल से इन तीनों हाउसेस के पेश नजर लिब्रा असेंडेंट के लिए तो बेस्ट रेमेडी वो ये है कि कोशिश करें कि अपने आप को बहुत ज्यादा इजी गोइंग रखें, किसी के मामले में बिना वजह इंटरफेरेंस नहीं करें, क्योंकि वो मामला सॉल्व हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी मेरे ख्याल से यही है कि इन मसलों से निकलने के लिए आप कोशिश करें कि बस जैसे कैसे भी होए अपने आप को आसानी से जाने दें और इन किसी के मामले में ना पड़े। उम्मीद है ये टाइम भी आपके लिए गुजर जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।